देखिए ये एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में भी बड़े अटैक की जानकारी आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। और सुमित, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद के बाद पेशावर से भी खबरें आ रही हैं कि पेशावर में भी मल्टीपल ब्लास्ट सुने गए हैं। और खास तौर पर ये इसलिए क्योंकि पेशावर भी एक महत्वपूर्ण सिटी है पाकिस्तान की, और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को अब शायद मुझे लगता है कि बड़ा और एक कड़ा रिस्पांस देने की कोशिश की जा रही है। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो अटैक जम्मू में किए, जो लगातार दोबारा से अटैक करने की कोशिश की नौशहरा में, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पेशावर के अलग अलग इलाकों में। लेकिन पेशावर बहुत अंदर है पाकिस्तान के। अगर हमने पेशावर पर अटैक किया है, क्या हो सकता है? ये किस तरह का अटैक हो सकता है पेशावर पर किया? मेरा जो अटैक्स हमारे पाकिस्तान के फोर्सेस ने आईबी को वॉलेट करके दिए कि वो निश्चित तौर पर भुज में देख लीजिए, आप लगातार अमृतसर में देख लीजिए, यहाँ तक कि आप कहिए कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में वो भी लगातार आप कह सकते हैं कि बड़े हमारे डीप इनसाइड टेरिटरी थे। तो अब ये मुझे लगता है कि ये शायद अब इस जंग का दायरा, इस ऑपरेशन का दायरा आगे बढ़ चुका और अब ये सिर्फ कराची, लाहौर या रावलपिंडी तक नहीं सीमित रहेगा, ये आगे बढ़ेगा। और पेशावर मुझे लगता है उसी की सीरीज में एक बड़ा इनपुट है, जहां पर कहा जा रहा है कि पेशावर में भी ब्लास्ट सुने गए हैं। सुमेरा, तो ये बड़ी बात है कि अगर पेशावर में भी ब्लास्ट सुने गए, यानी कुछ देर पहले जो हम कह रहे थे, पाकिस्तान का अब ऐसा लगता है कि कोई भी शहर और कोई भी इलाका भारत की पहुंच से दूर नहीं है। और भारत का ये संदेश भी है कि हर जगह हम हमला कर सकते हैं और करेंगे। देखिए, पेशावर में भी बड़ा अटैक हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर भी धमाके की आवाज़ सुनी गई है। इसके अलावा वो तमाम शहर जिनके बारे में हम आपको पहले से जानकारी दे रहे थे, जहाँ पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और तमाम और शहर, बहावलपुर वगैरह तमाम शहर शामिल हैं। लेकिन अब पेशावर से भी जानकारी मिल रही है और ये बहुत डीप इनसाइड पाकिस्तान है। हम पेशावर पर भी अगर हमने अटैक किया और पेशावर से 2 धमाके सुनाई दिए। सोई सर, अब जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान में भी धमाके, पाकिस्तान में जो धमाके की आवाज सुनाई दी है, अब वो पेशावर से सुनाई दी है। देखिए, ऐसा है सुमेरा जी, हो सकता है ये हमारी फौज ने किया, ये या वहां पर टीटीपी भी हमले करता रहा है पहले, तो हो सकता है ये टीटीपी ने भी हमला किया हो, क्योंकि पाकिस्तान जैसा आप जानते हैं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा कुछ भी काबू में नहीं है, फालतू में एक फ्रंट और खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही एंगल निकल के आ सकते हैं। अनुज सर भी इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। जी अनुज सर, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये मानना है कि पेशावर और क्वेटा ये 2 ऐसी जगह हैं कि अगर पाकिस्तान हमला करने की सोचेगा, ग्राउंड ऑफेंसिव करने की सोचेगा, तो उस ग्राउंड ऑफेंसिव को करने के लिए जो ट्रुप्स रिजर्व फॉर्मेशंस हैं पाकिस्तान की, वो पेशावर और क्वेटा में हैं। तो ये भी संभावना है कि हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि पेशावर हमारी जद में है और अगर आपने वहां से कुछ करने का प्रयास किया। अनुज सर, मुझे एक बात बताइए, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, क्या आपको ऐसा लगता है दैट इंडियन नेवी इज इन एक्शन? क्योंकि अगर वो है तो इसका मतलब अब आर पार है। बिल्कुल 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 इंडियन नेवी, आप देखिए, ये हमने बात थोड़ी देर पहले भी की थी, इंडियन नेवी सर्टेनली इज इन एक्शन। और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि जो 4 दिसंबर 1971 में हुआ था, उसका शायद एक रिपीट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे। जी सर, क्योंकि जब सरकार की तरफ से बयान भी आया, उसमें लगातार कहा गया कि ये जॉइंट ऑपरेशन है, वायुसेना का, सेना का और नेवी का। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि जॉइंट ऑपरेशन है, एक्टिव मोड में सब हैं। और जॉइंट ऑपरेशन का क्या हम वो रूप भी अब देखेंगे जल्द? जो हमारी पास नेवल सुपीरियरिटी है सुमेरा, वो नेवल सुपीरियरिटी बहुत ज्यादा है। और वो जो नेवी जो जिस तरह का टेलिंग ब्लो कर सकती है, उनकी सारी सप्लाईज बंद हो जाएंगी। उनके पास ये जो तुर्की के जहाज आ करके बैठ रहे हैं वहां पर, जो कि ला करके इनको असला बारूद दे रहे हैं, वो ये जो हमला किया है, ये भी मैं बताऊंगा सुमेरा आपको, ये कहां से ताकत आई है। वो तो 6 जो एयरक्राफ्ट आए थे तुर्की से, उन्होंने ला करके इनको असला बारूद दिया है और उससे ये लोग कोशिश कर रहे हैं हमला करने की, ये मेरा मानना है। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, पीओके में भारत पाक के बीच भारी फायरिंग। पीओके में भारत पाक के बीच कोटली, सोना, नाड़ी में भीषण फायरिंग। यह बहुत बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। पीओके में फायरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं। जी हाँ। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, अपना एक्सप्लेनेशन बताने से पहले, पीओके में फायरिंग हो रही है, एक बड़ा क्लियर कट इंटेंट है, पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके अलावा पीओके के ऊपर ही अटैक हो रहा है, यानी भारत ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है।
निशांत, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ा है तो भारत 10 कदम आगे बढ़ाएगा, और उन 10 कदमों में अब पेशावर की बारी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अब तक जो भारत ने अटैक किए थे वो लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, गुजरांवाला के अंदर किए थे या कराची के अंदर किए थे, लेकिन अब डीप इनसाइड पाकिस्तान भी अटैक देखे जा रहे हैं। और ये इसलिए निशांत क्योंकि शायद पाकिस्तान को समझाना बहुत जरूरी है कि अगर आप हमारे इन एरियाज को छेड़ेंगे, आप हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे, सिविलियन एरियाज को टारगेट करेंगे, तो शायद हमारा टारगेट आपके वो इलाके भी होंगे जो आपको लगता है सबसे सेफ जोन है। और मुझे लग रहा है कि लगातार अभी और अटैक होने वाले हैं, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निशांत पाकिस्तान को अब ये समझ में आना चाहिए कि शायद पाकिस्तान ने वो लक्ष्मण रेखा तोड़ दी है जो भारत ने बहुत कायदे से मेंटेन की थी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आज भारत ने अभी थोड़ी देर पहले कहां अटैक किए, वो है लाहौर का इलाका, वो लगातार है इस्लामाबाद का इलाका, और उसके बाद अगर आप देखें तो अब जो पेशावर का इलाका, यानी ये इलाका जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, यहां पर भी बताया जा रहा है कि बड़े अटैक किए गए। हालांकि देखिए, श्रीनगर से या फिर जम्मू से इन पर रिटेलिएट करना बहुत ईजी है, और मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि क्या पता कि भारत अब अपने नेवल ऑप्शंस को भी तलाश रहा हो कि अब पाकिस्तान को मल्टीपल कट्स देने हैं, आपको ऐसे लगातार अटैक करने हैं जिसे पाकिस्तान लंबे समय तक